दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं खोज खबर का यूट्यूब चैनल। लॉकडाउन 4 में जब से सरकार ने विमान सेवाओं की अनुमति दी, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बेहद गंभीर हैं और कर्ता धर्ताओं की मंशा पर सवाल उठाती हैं। ये ऐसा विषय है जो न सिर्फ बेचैन करता है बल्कि एक देश में दो भारत का भी उदाहरण पेश करता है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और खोज खबर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये हैं नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी। हवाई जहाज़ के परिचालन और इससे जुड़ी चीज़ें यही देखते हैं। हवाई उड़ानों को मंजूरी देते वक्त इन्होंने एक ऐसा नियम बनाया जिस पर देश में बहस छिड़ी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दरअसल कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर चुके हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि कोरोना की अब तक ना तो दवा आई है और ना ही वैक्सीन। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग ही इस खतरनाक वायरस के खिलाफ अचूक अस्त्र है। एयरपोर्ट आने वाले यात्री भी सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी के मंत्रालय ने भी यात्रियों को 1 से 1.5 मीटर की दूरी रखने का निर्देश जारी किया है। एयरपोर्ट पर अगर बैठना भी है तो एक सीट छोड़कर ही यात्रियों को बैठना होगा। लेकिन जब यही यात्री विमान में सवार होते हैं तो एक दूसरे से लगभग सट कर बैठ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लाइट की बीच वाली सीट पर भी यात्री बैठाए जा रहे हैं। दोस्तों, अब आप ही बताएं कि ये कैसा नियम बनाया गया है। आप जानते ही होंगे कि हवाई जहाज़ की तीनों सीटें एक दूसरे से चिपकी हुई रहती हैं और स्पेस इतना कम होता है कि बीच वाले या खिड़की की ओर वाले यात्री अपने से पहले बैठे यात्री की सीट से पूरी तरह उठने के बिना निकल ही नहीं सकते। ना ही बाएं या दाएं हिलने की गुंजाइश ही रहती है। इसमें मज़े की बात यह भी है कि विमान में यात्रियों को इस तरह चिपका कर बैठाया जा रहा है जबकि कारों या कैब में महज 2 यात्रियों के बैठने का नियम सरकार की ओर से बनाया गया है। ऐसे में सरकार की मंशा पर तो सवाल उठेंगे ही। आप अपनी स्क्रीन पर ऐसे ट्वीट देख सकते हैं। अनुराग ढांडा नाम के ट्विटर यूजर सवाल उठाते हुए लिखते हैं कि लगता है कि कोविड-19 को खुद फ्लाइट से डर लगता है। अब इस खबर को सुनकर तो आप चौंक ही जाएंगे। कोरोना संकट के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए मोदी सरकार ने वंदे भारत मिशन चलाया हुआ है। निर्देशों के अनुरूप फ्लाइट उड़ने के पहले क्रू की स्क्रीनिंग और पूरी जांच होती है। उसकी रिपोर्ट को चेक किया जाता है और उसके बाद ही क्रू मेंबर्स को विमान के साथ जाने या ना जाने का निर्देश दिया जाता है। लेकिन लापरवाही की पराकाष्ठा देखिए। इतनी प्रोसेस के बाद भी रूस में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया का पायलट विमान समेत निकल जाता है और उसके जाने के बाद पता चलता है कि एक पायलट कोरोना पॉजिटिव है। फिर आनन फानन में बीच रास्ते से ही विमान को वापस बुला लिया जाता है। उस समय विमान उज्बेकिस्तान के हवाई क्षेत्र में होता है। गनीमत यह रही कि विमान में कुल 4 पायलट और क्रू मेंबर्स के अतिरिक्त कोई नहीं था। अगर विमान यात्रियों से भरा होता तो ना जाने कितने कोरोना संक्रमित हो जाते हैं। डीजीसीए ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार संभवतः काम के दबाव के कारण ग्राउंड टीम से जांच रिपोर्ट पढ़ने में गलती हो गई थी। दोस्तों, अब आप ही बताएं, जहां पूरा देश कोरोना से बचने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहां ऐसी लापरवाही और फ्लाइट की बीच वाली सीट पर भी यात्री बैठाने की अनुमति अभी क्या दी जा सकती है? सवाल ये भी उठता है कि क्या हमारी आपकी जान की कोई कीमत नहीं है जो इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? मेरा स्पष्ट मानना है कि फ्लाइट की मिडिल सीट तब तक खाली रहनी चाहिए जब तक कि कोरोना का गंभीरतम संकट और दहशत खत्म नहीं हो जाता। साथ ही कोरोना संक्रमित पायलट की जांच रिपोर्ट देखने में लापरवाही करने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।